वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मनिगा। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, फॉरबिडन डोर पर जे वाइट के IWGP वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने के बाद जे वाइट ने AEW उनके को रिवील कर दिया है। तो गाइज, वहीं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो से पहले AEW के मल्टीपल रेसलर कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। और गाइज, AEW में केनी ओमेगा के रिटर्न और ओमेगा के रेसलिंग करियर फ्यूचर को लेकर केनी ओमेगा ने बहुत ही बना दी गए। तो गाइज, वहीं AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW के एक और बड़े रेसलर को इंजरी हो चुकी है। और गाइज, क्लॉडियो कास्टांगोली के AEW को ज्वाइन करने के बाद क्लॉडियो कास्टांगोली ने उनके AEW में ड्रीम ओपोनेंट को रिवील कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन दी वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। अब अगर बात करें यहाँ पर ओमेगा की, तो गाइज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा पिछले 8 महीनों से इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज, ओमेगा के लंबे टाइम तक इंजर्ड होने के बाद अब यही इस हफ्ते केनी ओमेगा ने CEO गेम के ट्विच बुरी खबर सुना दी गई, जहां पर केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने ये कह दिया है कि केनी ओमेगा का AEW में रिटर्न होना काफी डेंजरस होने वाला है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद जब केनी ओमेगा ने AEW से उनका लीव लिया था, तो गाइज ओमेगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 4 से 5 महीनों में AEW में उनकी वापसी करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर ओमेगा के रिहैब में जाने के बाद हर दिन ओमेगा को कोई ना कोई नई इंजरी हो जा रही है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा के बढ़ते इंजरीज को देख के ओमेगा को ऐसा लग रहा है कि ओमेगा का रेसलिंग करियर खत्म होने वाला है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा ने कहा है कि ओमेगा के हर दिन इतने ज्यादा ट्रीटमेंट कराने के बाद ओमेगा के बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा को नहीं लगता है कि ओमेगा इतने पेन के साथ AEW में उनकी वापसी कर पाएंगे। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा ने ये कह दिया है कि अगर केनी ओमेगा को अब एक और नई इंजरी होती गई तो गाइज, यहाँ पर केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर खत्म होने वाला है। और गाइज, यहाँ पर अब ओमेगा को कोई नई इंजरी होती गई तो गाइज केनी ओमेगा पॉसिबली दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज, यहाँ पर ओमेगा के बॉडी में काफी ज्यादा पेन रहता है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा ने डायरेक्टली ये कह दिया है कि अब अगर ओमेगा को कोई भी नई इंजरी होती गई तो गाइज केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर खत्म होने वाला है। और गाइज, शायद फैंस को केनी ओमेगा AEW में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और गाइज, मुझे नहीं लगता है कि केनी ओमेगा को इस तरीके से अपने आप को लेट डाउन करना चाहिए। बट गाइज, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा AEW में उनकी वापसी करेंगे या फिर केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट लेंगे। बट अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार क्लॉडियो कास्टांगोली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा को लेकर बात की गई। जहां पर क्लॉडियो कास्टांगोली के इस इंटरव्यू के अंदर जब क्लॉडियो कास्टांगोली से AEW में उनके ड्रीम ओपोनेंट के बारे में पूछा गया, तो गाइज यहाँ पर क्लॉडियो कास्टांगोली ने कहा है कि क्लॉडियो कास्टांगोली AEW के अंदर केनी ओमेगा के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज, यहाँ पर केनी ओमेगा वो रेसलर हैं जिनको क्लॉडियो कास्टांगोली AEW में फेस करना चाहेंगे। बट गाइज, यहाँ पर केनी ओमेगा के अलावा क्लॉडियो कास्टांगोली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के फेलो मेंबर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली को भी AEW में फेस करना चाहते हैं। और गाइज, यहाँ पर क्लॉडियो कास्टांगोली ने बताया है कि AEW में लगभग 90% ऐसे रेसलर्स हैं जिनसे क्लॉडियो कास्टांगोली ने पहले रेसल नहीं किया है। और गाइज, इसीलिए क्लॉडियो कास्टांगोली AEW के अंदर हर रेसलर को उनका ड्रीम ओपोनेंट समझते गए। बट गाइज, यहाँ पर ओमेगा, ब्रायन और मॉक्सली वो 3 रेसलर हैं जो क्लॉडियो कास्टांगोली के लिस्ट में सबसे ऊपर आते गए। और गाइज, यहाँ पर क्लॉडियो कास्टांगोली ये होप करते गए कि ब्रायन और ओमेगा के AEW में रिटर्न होने के बाद क्लॉडियो कास्टांगोली को ये ड्रीम मैच लड़ने को मिलेगा। वेल गाइज, मैं भी इस मैच को देखना डेफिनेटली चाहूंगा। बट गाइज, जहां तक बात रही AEW के ब्लड एंड गट्स की, तो गाइज जैसा कि आप सभी ने आज AEW के ब्लड एंड गट्स को देखा होगा, आज AEW के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर हमें AEW सुपरस्टार सैंटाना पॉसिबली इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि गाइज, अगर आप लोगों ने उस मैच को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा उस मैच में एक टाइम पर जब सैंटाना सैमी गुवारा के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर हिट करने वाले थे, और गाइज जब सैंटाना यूरोनागी हिट करने की कोशिश कर रहे थे, तो गाइज यहाँ पर सैंटाना लड़खड़ा कर गिर जाते गए। और गाइज, उसके बाद इस पूरे मैच के अंदर सैंटाना काफी बुरी तरीके से रेसल करते गए। और गाइज, ब्लड एंड गट्स पर सैंटाना के ऐसे रेसल करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW सुपरस्टार सैंटाना इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज, AEW के रेसलर्स के इंजरी लिस्ट के अंदर अब सैंटाना का नाम भी जुड़ चुका है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के और कितने रेसलर्स को
इंजरी होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही ब्लड एंड गट्स की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, AEW के इस हफ्ते ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर AEW ने ब्लड एंड गट्स के अलावा और कोई भी बड़ा मैच अनाउंस नहीं किया था। और गाइज ब्लड एंड गट्स के शुरू होने के 24 घंटों पहले AEW कंपनी की तरफ से इस हफ्ते के शो को लेकर कोई भी मैचेज अनाउंस नहीं हुए थे। और गाइज यहाँ पर ये मैचेज इसलिए नहीं अनाउंस हुए थे क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर इंजरीज के अलावा एक और बहुत ही बड़ा डेंजर आ चुका है। और गाइज ये डेंजर इंजरी ना होके बल्कि कोविड-19 है, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW के मल्टीपल रेसलर इस समय कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके गए। और गाइज AEW के 15% रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद और AEW के इतने सारे रेसलर के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद टोनी खान इस चीज को लेकर श्योर नहीं थे कि इस हफ्ते डायनामाइट पर कौन कौन रेसल कर पाएगा। और गाइज यहाँ पर AEW में रेसलर के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से टोनी खान ने इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के लिए किसी बड़े रेसलर का नाम अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW को खुद नहीं पता था कि AEW के कौन कौन से रेसलर इस हफ्ते डायनामाइट के लिए अवेलेबल होंगे। और गाइज इसीलिए AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने कोई बड़े मैचेज अनाउंस नहीं किए थे। वेल गाइज यहाँ पर मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब मैं पर्सनली AEW के रोस्टर को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW में लगातार रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब AEW में रेसलर का कोविड-19 पॉजिटिव होना ये AEW के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा, फॉरबिडन डोर पर जे वाइट ने उनका IWGP वर्ल्ड टाइटल रिटेन किया था। बट गाइज यही फॉरबिडन डोर के मीडिया स्क्रम के अंदर जे वाइट ने AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर मीडिया स्क्रम ने जब मीडिया से जे वाइट के AEW में रिटर्न के बारे में पूछा है, तो गाइज यहाँ पर जे वाइट ने ये कहा है कि जे वाइट AEW में उनका रिटर्न करेंगे या नहीं, ये करंटली ना तो जे वाइट को पता है और ना ही टोनी खान को, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जे वाइट AEW में यहीं तक अपीयर होने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर जे वाइट ने यह भी कंफर्म किया है कि अगर AEW के अंदर जे वाइट को कोई तगड़ा चैलेंजर मिलता है और गाइज AEW में कोई ऐसा रेसलर होता है जो जे वाइट के IWGP वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करना डिजर्व करता है, तो गाइज जे वाइट डेफिनेटली AEW में वापस आना चाहेंगे। और गाइज डेफिनेटली AEW अमेरिका की वो कंपनी होगी जिस पर जे वाइट दोबारा रेसल करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर जे वाइट के इस मीडिया स्क्रम के अंदर जे वाइट ने इस चीज को टीज कर दिया है कि वो AEW में फ्यूचर में फिर अपीयर होंगे। बट गाइज यहाँ पर फिलहाल के लिए AEW के अंदर अब हमें जे वाइट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइज जे वाइट अब जापान वापस जाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर अब से AEW के अंदर हमें शायद ही NJPW का कोई रेसलर देखने को मिलेगा। बल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जे वाइट AEW में उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइज अब आपकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।